नमस्कार दोस्तों, नौकरी करने वालों के लिए सरकार की ओर से आज से नया लेबर कानून लागू कर दिया गया है। सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को हटा करके 4 लेबर कानून बना दिए हैं और इसके बाद आपकी जो सैलरी है, पीएफ, वर्किंग आवर्स, छुट्टियां, यहाँ तक कि कंपनी में काम करने का जो तरीका है वो भी बदल सकता है। किसी की इन हैंड सैलरी घट सकती है तो कुछ लोगों के 3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल सकती है। ऐसे में 12 घंटे की शिफ्ट को लेकर के भी नई बहस शुरू हो गई है। लेकिन आखिर ये नए लेबर कोड्स क्या हैं और इनका सबसे बड़ा असर आम नौकरी पेशा लोगों पर कैसे पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि नए लेबर कोड्स लागू होने के बाद आपकी नौकरी, सैलरी, फ्यूचर पर कितना असर पड़ सकता है। पहले समझिए कि सरकार ने आखिर बदला क्या है। पहले देश में अलग अलग 29 लेबर लॉ थे। कोई कानून सैलरी से जुड़ा था, कोई सेफ्टी से, तो कोई बोनस और पीएफ से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब इन्हें मिलाकर के सिर्फ 4 बड़े लेबर कोड्स बना दिए गए हैं ताकि देश में एक जैसा सिस्टम लागू हो सके और कंपनियों के लिए रूल आसान बन सकें। सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या आपके हाथ में आने वाली जो सैलरी है कम हो सकती है? नए नियम के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। पहले कंपनियां बेसिक कम और अलाउंस ज़्यादा दिखाती थी जिससे पीएफ कम कटता था, लेकिन अब पीएफ और ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन बदल जाएगी। यानी अब हर महीने पीएफ ज़्यादा कट सकता है और इसी वजह से आपकी जो सैलरी है, इन हैंड जो सैलरी है वो थोड़ी कम दिख सकती है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, पीएफ ज़्यादा कटेगा मतलब फ्यूचर में सेविंग बढ़ेगी, रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा और ग्रेजुएटी का भी फायदा इसमें मिलेगा। अब आते हैं उस नियम पर जिसने बहस छेड़ दी है, यानी 12 घंटे वाली शिफ्ट पर। नए लेबर कोड्स के तहत कंपनियां चाहें तो 12 घंटे तक की शिफ्ट रख सकती हैं, लेकिन पूरे हफ्ते में कुल वर्किंग आवर्स 48 घंटे ही रहेंगे। मतलब कंपनी 4 दिन 12-12 घंटे काम लेकर 3 दिन छुट्टी भी दे सकती है। और अगर कोई कर्मचारी तय समय से ज़्यादा काम करता है तो कंपनी को ओवर टाइम देना होगा, ओवर टाइम का डबल पेमेंट करना होगा। अब एक और बड़ा सवाल सुनिए, अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या कंपनी उसे निकाल देती है तो फाइनल सेटलमेंट जल्दी करना होगा। यानी सैलरी, बोनस, लीव, इनकैशमेंट और बाकी बकाया रकम तय समय पर क्लियर करनी पड़ सकती है ताकि कर्मचारी को महीनों तक का इंतजार ना करना पड़े। हालांकि कंपनी का लैपटॉप, कोई एसेट वापस ना किया गया हो, तो नोटिस पीरियड को लेकर कोई विवाद चल रहा हो या रिकवरी बाकी हो तो सेटलमेंट में देरी भी हो सकती है। और सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय ही नहीं, अब स्विगी, जोमेटो, उबर जैसे ऐप्स पर काम करने वाले गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पहली बार लेबर लॉ में ऑफिशियली पहचान दी गई है। यानी भविष्य में इनके लिए इंश्योरेंस, हेल्थ बेनिफिट, पेंशन या सोशल सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं। हालांकि बेनिफिट सभी को मिलने तुरंत शुरू नहीं होंगे क्योंकि इसके लिए अलग अलग रूल, रजिस्ट्रेशन और स्कीम लागू की जाएंगी। अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले ज़्यादातर कर्मचारी को ग्रेजुएटी पाने के लिए 5 साल लगातार नौकरी करनी पड़ती थी, लेकिन नए लेबर कोड्स में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय यानी तय समय पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग अलग रूल बनाया गया है। अगर कोई कर्मचारी फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है और उसने कम से कम 1 साल लगातार काम पूरा किया है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर ग्रेजुएटी मिल सकती है। महिलाओं के लिए भी नए रूल बनाए गए हैं। अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन कंपनियों को उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन यानी इक्वल पे पर भी जोर दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा विवाद जॉब सिक्योरिटी को लेकर के खड़ा हो रहा है क्योंकि नए नियम के मुताबिक 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनी बिना सरकारी मंजूरी के ले ऑफ यानी छटनी कर सकती है। पहले यह सीमा सिर्फ 100 कर्मचारियों तक की कंपनी पर लागू होती थी, यानी 300 कर्मचारियों तक की कंपनी अब बिना सरकार के अनुमति के छटनी कर सकती है। इसी वजह से कई कर्मचारी यूनियन इस पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या इससे कर्मचारियों की सुरक्षा कमजोर होगी? वहीं सरकार का दावा बिल्कुल अलग है। सरकार कहती है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, कंपनियों के लिए कंप्लायंस आसान होंगी, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल आपसे है, अगर आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाए लेकिन पीएफ, ग्रेजुएटी और फ्यूचर बेनिफिट बढ़ जाए तो क्या आप इस फैसले को सही मानेंगे? क्या 12 घंटे वाली शिफ्ट कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी या कॉर्पोरेट प्रेशर और बढ़ जाएगा? और क्या ये नए लेबर कोड्स भारत में कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे या नई परेशानी खड़ी करेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा। ऐसी खबरों को आसान भाषा में सबसे पहले जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।